Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट दिसंबर 2024 के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप लोगों को पता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन बचे हैं। लगभग अगर मैं लेकर चलूँ, दिसंबर मिड में भी आपका एग्जाम होगा तो भी हमारे पास लगभग 50-55 डेज के आसपास का समय बचा है। मान के चलते हैं 60 डेज, अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ तो। ठीक है, अब इस केस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दैट टू जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं CSIR नेट का न्यू पैटर्न, जो भी इसमें चेंजेस किए गए हैं, पिछली बार जो चेंजेस हुए उसके बाद में अगर हम बात करें चेंजेस के बाद में भी जब इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो इतनी हाई कट ऑफ को कोप करने के लिए आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हाई कट ऑफ जो है एक वो मेजर चीज़ है। एक है आपके जितने भी नए चेंजेस हम देख रहे हैं CSIR नेट के पैटर्न में, उसके बेसिस पे किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि पक्का पक्का आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% शॉर्ट मैनर में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक वो सिनेरियो जहाँ पर आप टॉप 10 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं। रैंक मतलब कि SPM आपको यहाँ पर मिल जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप में आपका नाम आ जाए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ JRF बस क्रैक करना चाहते हैं। आपका ऐसा कोई एम नहीं है कि टॉप 10 टॉप 50 के अंदर आपका रैंक आए। ठीक है, मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर जोन को टारगेट करें, बिकॉज अगर आप यहाँ टारगेट करते हो तो एटलीस्ट ये ना हो कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ टारगेट करोगे तो ये ना हो कि क्या पता आपका सिर्फ LS ही आपको मिल पाए। ठीक है, अब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं नया जो पैटर्न है CSIR नेट का उसको और नए चेंजेस को। देखिए, आप सबको पता है यहाँ पर हमने मेजर जो चेंजेस देखे थे उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि CSIR नेट ने क्या मेजर चेंजेस किए हैं। आई बटन पर जाकर आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगी और पिन कॉमेंट में भी वहाँ जाकर भी आप इसको देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। ठीक है, हम सबको पता है न्यू चेंजेस में एक चेंज ये था कि जो क्वेश्चंस है वहाँ पर इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है, मतलब कि यूनिट 1 हो, यूनिट 13 हो, मिला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूनिट 3 हो, यूनिट 13 हो, मिला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाना है कि इस पर्टिकुलर जीन का क्या फंक्शन है, तो ये ना पूछ के पूछा जा रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंट में देखने मिला कि ये जो चीज़ थी वो एब्सेंट थी, तो कौन सा जीन जो है फंक्शन नहीं कर रहा होगा, या फिर कोई और म्यूटेशन किस में आ गया होगा। तो बेसिकली कुछ ना कुछ एक घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीधे ना पूछ के। इनफैक्ट अगर मैं सेक्शन बी की भी बात करूंगी, सेक्शन बी में अभी तक हम देखते थे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, बट अब यहाँ पे काफी ज्यादा आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया एक, तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया यहाँ पर जो रेयर कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ABCD मॉडल की, तो वहां पर डायरेक्ट आपका जिस मॉडल से पूछा जाता है एरेबिडोप्सिस थेरियाना, उससे ना पूछ के एंटेराइनम से पूछ लिया, या फिर कुछ और रेयर चीजें पूछी जा रही हैं। मतलब इन जनरल आपसे प्लांट का पूछा जाता है, प्लांट की जगह बैक्टीरिया का पूछ लिया या फंजाई का पूछ लिया, उस तरीके के क्वेश्चंस। और थर्ड यहाँ पर चीजें हमें देखने मिली कि काफी लेंदी क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले, तो इनडायरेक्ट, रेयर और लेंदी क्वेश्चंस। प्लस फोर्थ आ जाएगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये चार चीजें आपको देखने के लिए मिली न्यू पैटर्न में। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ भी काफी ज्यादा क्या हो रही है, हाई होती जा रही है। कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके बेसिस पे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, सिंपल बात है, मैं उम्मीद ये करके चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम न्यू अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आज ही शुरू करने वाले हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपने पढ़ ली हैं, क्योंकि अब टॉप 10 को टारगेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लास्ट के सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने का वेट करे होगे पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मास्टर्स में भी आपके जो सिलेबस होता है वो बहुत कॉमनैलिटी होती है उसमें CSIR से, तो वहाँ पे भी आप चीज़ें पढ़ के आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। देखिए, यूनिट्स में यूनिट 1 to 13 है, कितनी यूनिट आपको टारगेट करनी है। सबसे पहले मैं टॉप प्रायोरिटी 8 यूनिट को बताऊंगी आपको, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे आपसे बाकी की यूनिट्स के बारे में। तो प्रायोरिटी 8 यूनिट में आपकी आ जाएगी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 6, 10, 11 और 13। ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 यूनिट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इन यूनिट्स को पढ़ना है।
इन यूनिट्स की चीज़ें करनी है। इन यूनिट्स को करने के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बाकी की यूनिट्स मतलब कि आप 5th यूनिट नंबर 5th पढ़ लीजिए। 5th के बाद में आप कोशिश कर सकते हैं 7th और 8th यूनिट पढ़ने की। ये 3 यूनिट और हो जाएँगी तो 8 और 3 हो जाएगी आपकी 11 यूनिट्स। और इसके बाद में फिर बचती हैं आपकी 2 यूनिट, कौन-कौन सी? यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12, ठीक है? इनको सबसे लास्ट के लिए रख लीजिए, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा लो मैं बोल सकती हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको आरओआई काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, तो ये इसको सबसे लास्ट में रख सकते हो, ठीक है? तो प्रायोरिटी आप इस बेसिस पे शुरू करो और वन बाय वन खत्म करते चलो, ठीक है? मैं टाइम टेबल के बारे में भी आपसे यहाँ पे बात करूँगी कि क्या टाइम टेबल आप लोग रख सकते हैं और जिससे कि आप लोग चीज़ें पढ़ लें। अच्छा, एक काम व्हाट आई विल डू इज़, मैं आपके साथ एक टाइम टेबल एक पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूँगी, कहाँ पर? आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी पीडीएफ फॉर्मेट में टाइम टेबल। उससे होगा क्या कि उस टाइम टेबल में आप खुद से अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं, ठीक है? और मॉडिफ़िकेशंस करके आपको जो सूट कर रहा है उस टाइम टेबल में आप उसको एंट्री करके उसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं प्रायोरिटी यूनिट्स के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ये प्रायोरिटी यूनिट्स जब आप करते चल रहे हैं, इनके साथ में इनकी पीवाईक्यूज भी आपको करते चलने होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप यूनिट्स पढ़ते जा रहे हैं और पीवाईक्यूज नहीं कर रहे। देखिए, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूंगी, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस ना कभी खत्म हुई है, ना हुई थी, ना होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक अंदाजा मिलता है क्या इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। मैं बोलती हूँ, अगर 100% ना सही, 90% ना सही, तो कम से कम 60% तो इम्पोर्टेंस इसकी हमेशा रहेगी। हमेशा चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए वापस-वापस मिलती ही मिलती हैं, ठीक है? और पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक पूरा 100% चेंज हो गया है। मैं तो बोलती हूँ, अगर 30% पैटर्न चेंज भी हुआ है तो उसमें भी आपको बहुत मदद करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा के जाना है। आपको याद होने चाहिए क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए इनका क्या आंसर है, आपको वो टॉपिक क्लियरली पढ़ा होना चाहिए आपने। मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास समय बचता है सीएसआईआर के 10 साल के पीवाईक्यू लगाने के बाद, तो वो भी तुम कम से कम 2 बार, उसके अलावा डीबीटी के पीवाईक्यू, उसके अलावा गेट के पीवाईक्यू, ये सब करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, आप ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? बट मेक श्योर कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक पर सीएसआईआर नेट के हिसाब से रिलाई नहीं करें, बिकॉज़ मॉक टेस्ट और सीएसआईआर नेट के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है? तो मेक श्योर करेंगे कि ये मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं वो ज़रूर दीजिए, लेकिन उससे एनालाइज़ करने की जगह उससे नई चीज़ों को सीखने की कोशिश आपको ज़्यादा करनी है। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये मैं आपको हर बार देती हूँ, इस बार भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अगले इस वीक के अंदर मैं बोल सकती हूँ, तो इस वीक के अंदर अगले सैटरडे आने तक, इस सैटरडे के पहले-पहले आपको ये 100 एमआईटी की लिस्ट जो है मैं शेयर कर दूँगी। यूट्यूब एज़ वेल एज़ टेलीग्राम, दोनों जगह पे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ की। तो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये सीरीज़ जो है इसके अभी तक 8 पार्ट्स आ चुके हैं। हर पार्ट, एवरी सिंगल वीडियो इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको आपको ज़रूर देखना है और इसका बहुत जल्दी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ यूट्यूब पे। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ आपको मिलने वाली है। आप खुद मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलोगे उसके लिए। तो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ जो पूरी है, ये पूरी की पूरी इसको देख लीजिए और इसका नया पार्ट जो है ये भी हम शुरू करने वाले हैं। तो मोस्टली इस पर्टिकुलर वीक में ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज़ हमारे पास समय अब काफ़ी कम बचा है। अब बात कर लेते हैं न्यू और रेयर टॉपिक्स की। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए लेट्स अज्यूम हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको जिब्रेलिक एसिड के बारे में, ठीक है? तो अभी तक ये हमेशा क्या करते थे, ये पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल प्लांट बेस्ड इसका बायोसिंथेटिक पाथवे एटसेट्रा। लेकिन फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या शिफ्ट किया कि हम बैक्टीरिया में भी पूछ सकते हैं, हम फंजाई में भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली अभी तक हम प्लांट का पढ़ के जाते थे, हमें पता था ये इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में अभी क्या हो गया कि जब वो बैक्टीरिया और फंजाई की तरफ शिफ्ट हो गए, तो वो रेयर या न्यू टॉपिक बन गया। सिमिलरली बाकी सारे केसेस में, तो हमें क्या करना है, हम जो भी टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक हमारे 100 एमआईटी का हिस्सा है या फिर इम्पॉर्टेंट है, उसमें अब हमें क्या करना है, उसके जो लेसर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हमको पढ़ के जाना है। हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हमें इम्पॉर्टेंट पे ध्यान देना है, हमें लेसर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी अब उतना ही ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम पढ़ते थे ABZ फॉर्म ऑफ डीएनए, तो हमें बताया कि भाई ए फॉर्म और बी फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट जी फॉर्म से भी। लेकिन जो आपका
कुछ चीज़ें थी वो सिर्फ ए और बी फॉर्म्स, जैसे कि लूप्स, मेजर लूप, माइनर लूप के बारे में, ये सिर्फ सॉरी मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप के बारे में अभी तक ए और बी फॉर्म से पूछा गया था, लेकिन इस बार उन्होंने जी फॉर्म से भी पूछ लिया। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी व्हाट आई विल डू इज, मैं 2024 जून का जो पेपर है उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इसी चैनल पर शेयर करूंगी, सो दैट आपको पता हो कि किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो उनको आप देखकर यहाँ पर फोकस करके उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्लब कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे ख़त्म करना है। तो आज 21 तारीख है, 21 के बाद हम बात कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम 22 से लेके चलते हैं, ठीक है? तो 22 तारीख का मतलब अक्टूबर के मान लीजिए लगभग 10 दिन, है ना? उसके बाद में अक्टूबर के 10 दिन के बाद में हम बात कर लेते हैं, यस, अक्टूबर के लगभग 10 दिन आ जाएँगे यहाँ पे। उसके बाद नवंबर लगभग 30 डेज़ मान के चलिए सब कुछ उम, पूरा, यस, तो नवंबर के लगभग मान लेते हैं 10 दिन, सॉरी फॉर दिस, यस, 30 डेज एंड देन उसके बाद दिसंबर के लगभग मान लेते हैं, अगर शुरू के वीक में नहीं हुआ तो लगभग 15 डेज, ठीक है, फिर मतलब अगर फर्स्ट वीक में ही नहीं हुआ एग्जाम तो लगभग 15 दिन। तो हमारे पास लगभग 50 दिन तो है ही, 50-55 दिन है, 50 दिन मान के मैं चल रही हूँ। 50 दिन को मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ 3 हिस्सों में, ठीक है, एक्चुअली 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इसको, 10-10 दिन के हिसाब से, 10-10-10-10-10, ठीक है। अब लास्ट के ये जो 20 डेज है, इनको आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली रिविजन प्लस रिकॉलिंग, रिविजन प्लस रिकॉलिंग, आई कुछ प्रॉब्लम दे रहा है ये, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस, सिर्फ इसके लिए, और पार्ट ए के लिए रखना है आपको। ये वाला जो पार्ट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रखना है, रिविजन, रिकॉलिंग, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस एंड पार्ट ए। उसके पहले 30 दिन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 10 दिन है आपके पास, इसमें कोशिश करो कम से कम 2 to 3 यूनिट्स कवर कर लो अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज, एटलीस्ट 2 यूनिट्स तो कवर कर ही लो अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद अगला 10 दिन जो है उसमें वापस से 2 to 3 यूनिट्स, तो अगर 3-3 यूनिट करके कर लिया तो 6 यूनिट्स कम से कम हो जाएंगे, एंड वापस से आपका 2 to 3 यूनिट्स, मतलब टोटल यहाँ तक देखने तक आपकी 30 दिन के अंदर 9 यूनिट्स कवर हो जानी चाहिए अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 9 यूनिट में एक टॉप आपकी प्रायोरिटी 8 यूनिट हो जाएंगी, और 1 यूनिट और एक्स्ट्रा, और मैं ये मान के चल रही हूँ ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जो 20 दिन है आपके पास, उसमें रिविजन भी है आपका, रिकॉलिंग भी है, और जो यूनिट्स बच गई हैं उनके इंपॉर्टेंट एटलीस्ट एरियाज आपको करके जाने ही हैं। तो दिस इज अबाउट इट, एंड टाइम टेबल मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उसको देख के अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी चीज़ें आपको बहुत जल्दी जो जो मैंने प्रॉमिस किया है डिलीवर करना शुरू करेंगे हम, देखते जाइए। मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। एक भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, मेक श्योर वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, बिकॉज बहुत मेहनत से आपके लिए चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आते हैं हमेशा, तो उतनी ही ईमानदारी से आप भी इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें काम करने का मन करता है, ठीक है। तो दिस इज इट, अपना ख्याल रखो, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।